ये साफ जाहिर करता है कि इंटेंशनल मुस्बत अंदरूनी गुफ्तगू किस तरह रोजमर्रा के टास्क को आसान बना सकती है और हमारी कारकर्दगी को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकती है। इसी के साथ हम अपने चौथे हिस्से में एंटर होते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी सीबीटी इन टॉक्सिक ख्यालात को ठीक करने में कैसे मदद करती है। एक सीबीटी प्रैक्टिशनर के तौर पर मैं हमेशा इस बात पर जोर देता हूं कि हमारा मकसद कभी भी उस अंदरूनी आवाज को कंप्लीटली म्यूट करना नहीं होता। ऐसा करना पॉसिबल ही नहीं। मकसद सिर्फ उस आवाज के टोन और स्ट्रक्चर को मेडिकली रेगुलेट करना होता है ताकि वो दिमाग को नुकसान पहुंचाने के बजाय फायदा पहुंचाए। तो इस साइकिल को ठीक करने के लिए इन 3 बेसिक स्टेप्स पर अमल करना जरूरी है। वापस उसी मिसाल पर चलते हैं जहां चाबियां खो गई थीं। सबसे पहले उस गुस्से और मनफियत की साइकिल को प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई करना होगा। दूसरा कदम यह है कि उस साइकिल को वहीं ब्रेक किया जाए और उस टॉक्सिक जुमले को यानी मैं कोई भी काम ठीक नहीं कर सकता एक न्यूट्रल या हमदर्दाना ऑब्जर्वेशन से रिप्लेस कर दिया जाए। जैसे चाबियां घूम जाना आम बात है, ठीक है, मैं इन्हें आराम से ढूंढ लूंगा। अब जरा आगे देखते हैं कि डिस्टेंस्ड सेल्फ टॉक का कॉन्सेप्ट किस तरह जादू की तरह काम करता है। ये एक ऐसी टेक्निक है जो पब्लिक स्पीकिंग या एग्जाम्स जैसे स्ट्रेसफुल मौके पर एंजाइटी कम करने के लिए साइंटिफिकली प्रूवन है। इसमें खुद से ऐसे बात की जाती है जैसे किसी दूसरे शख्स से मुखातिब हो। मसलन ये कहने के बजाय कि मैं इस एग्जाम में फेल हो जाऊंगा, खुद को तीसरे शख्स के तौर पर मुखातिब करके कहना केलिब इस टेस्ट के लिए मुकम्मल तैयारी की गई है। ये छोटी सी तब्दीली दिमाग को एक बहुत जरूरी जज्बाती फासला फराहम करती है। और अब हम इस सेशन के आखिरी हिस्से में आते हैं, रिसर्च को प्रैक्टिकल डेली आदत में बदलना ताकि माइंड की बेहतरीन सफाई और सेहत बरकरार रखी जा सके। आइए जल्दी से इन रोजमर्रा की आदतों को रिव्यू कर लेते हैं।